नमस्कार दोस्तों। आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दिया था, उस समय भारत ने इस चीज की कड़ी निंदा की थी। इसके बावजूद भी आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को $1 बिलियन का यहाँ पर लोन दिया गया था। इसमें न्यू अपडेट है। आईएमएफ ने यहाँ पर 11 न्यू कंडीशन रखी हैं पाकिस्तान के सामने कि इन 11 न्यू कंडीशन को अगर तुम फुलफिल करते हो तो ही लोन मिलेगा। और ये 11 कंडीशन पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि इनका जो असर है वो पाकिस्तान की यहाँ पर जनता पर पड़ने वाला है। हम इन 11 कंडीशनों की बात करेंगे। वहीं इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व पिछले 7 महीने के हाईएस्ट पीक पर है और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की क्या हालत है वो मैं बताऊंगा। पाकिस्तान की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी, इन सब की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। पाकिस्तान जो आईएमएफ से अभी तक लोन लिया है उसकी ये पूरी हिस्ट्री है, जिसमें पाकिस्तान को साल दर साल $बिलियन के यहाँ पर आईएमएफ के द्वारा लोन मिल रहे हैं। इवन चाइना से भी पाकिस्तान लोन लेता है, लेकिन चाइना को इसने अपने आप को गिरवी रखकर लोन लिया है। लेकिन आईएमएफ इसे कुछ शर्तों पर ही लोन यहाँ पर मुहैया करा देता है, जो जिससे ये आतंकवाद जैसी गतिविधियां जो देखने को मिल रही हैं, इस तरीके की घटना को ये इन पैसों से अंजाम देता है। आईएमएफ देता है ऐसे पैसा देश के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इस पैसे का यूज कहाँ होता है ये हम सबको पता ही है। क्योंकि अगर इस पैसे का यूज अगर डेवलपमेंट में होता तो हर साल इसे आईएमएफ के सामने भीख मांगने की शायद जरूरत ना पड़ती। लेकिन इसका वही रिकॉर्ड रहा है कि पैसा मिलेगा, उसके बाद इसने पैसे को वहीं पर यूज करना है आतंकवाद में। ये इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है। मैं अभी वो 11 कंडीशन बताऊंगा। इससे पहले आपको इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो कि $690 बिलियन के अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि पिछले अगर हम 7 महीने की बात करें तो ये हाईएस्ट है इंडिया का। ये वो लिस्ट है टॉप 10 देशों की जिनके फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया का जो नंबर है वो 4th पोजीशन पर आता है। हमसे आगे स्विट्जरलैंड, जापान और चाइना बने हुए हैं। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि हम स्विट्जरलैंड को यहाँ पर पीछे छोड़ दें। इसके लिए शायद लंबा समय लगेगा, लेकिन ऐसा करने में हम इसके बाद भारत टॉप 3 देशों की सूची में यहाँ पर आ जाएगा। ये पाकिस्तान है जिसकी जो पोजीशन है वो 68 है। इसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यहाँ पर $15 बिलियन का है। और एक तरफ आप देखो कि जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व वो $690 बिलियन का है। यानी कि अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत मैसिव अंतर है। इवन आप नेपाल का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी यहाँ पर पाकिस्तान से ज्यादा है, $18 बिलियन का। नेपाल एक छोटी सी कंट्री है जिसका व्यापार भी भारत के रास्ते से होता है। भारत इसको बड़ा सहयोग करता है, उसका भी फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर पाकिस्तान से ज्यादा है। आप ईरान देख सकते हो, ईरान का 24 बिलियन है, जिसने अमेरिका ने इसको पूरी तरीके से एक तरीके से दुनिया से लॉक कर दिया। यहाँ पर ना जाने कितने सैंक्शंस ईरान पर लगे हुए हैं, उसके बावजूद ईरान का फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान से ज्यादा है। बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर है। बांग्लादेश का जो फॉरेक्स रिजर्व $27 बिलियन है। लेकिन बांग्लादेश की जो स्थिति है, बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान वाले रास्ते पर निकल चुका हुआ है। इंडिया के खिलाफ इसके यहाँ बड़ी साजिशें रची जा रही हैं बांग्लादेश में। जो सिलीगुड़ी वाला जो चाइना एयरबेस बना रहा है, हालांकि जब शेख हसीना की सरकार थी तो ये इंडिया को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था एयरबेस का, लेकिन बांग्लादेश से अलग ही रास्ते पर निकल चुका है। और आने वाले समय में हो सकता है कि बांग्लादेश की भी हालत कुछ इसी तरीके से होने वाली है। अच्छा जीडीपी ग्रोथ था इसका, अच्छा डेवलप कर रहा था, यहाँ इवन पाकिस्तान से आगे निकल चुका था, लेकिन इसने अपना एक अलग रास्ता यहाँ पर चुन लिया। इकोनॉमी की बात करें पाकिस्तान की तो ये है, पाकिस्तान की इकोनॉमी $373 बिलियन की इकोनॉमी है। यानी कि जो हमारा राज्य है तमिलनाडु, इसने हाल ही में 2025 में पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसको क्रॉस कर दिया। हमारा एक राज्य और पाकिस्तान की यहाँ पर पूरी जीडीपी, तमिलनाडु ने यहाँ पर पाकिस्तान को क्रॉस कर दिया है। पीपी में जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो 1.6 ट्रिलियन की है, और इसमें जो इसकी रैंकिंग है 41, और पीपीपी में जो इसकी रैंकिंग है वो 26 है। भाई इंडिया की जीडीपी हमने 4 ट्रिलियन को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, और बहुत जल्द हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। जो हमारा
जो रैंक है वो चौथे पोजीशन पर है और जो पीपी में हमारा रैंक है वो थर्ड पोजीशन पर है, यानी कि हमसे आगे अमेरिका और चीन ही है, इसके अलावा कोई भी देश हमसे यहाँ पर आगे नहीं है। अब तो अमेरिका और जो भारत के बीच का डिफरेंस है वो डबल भी नहीं रहा, यानी कि इस गति से हम यहाँ पर अपनी जीडीपी को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं। ये वो टॉप 10 देशों की लिस्ट है जिसमें इंडिया अपने 4th पोजीशन पर आ चुका है। यहाँ पर बहुत जल्द हम जर्मनी को ये भी यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। जर्मनी की जो जीडीपी है वो 4.74 ट्रिलियन की है और हमारी जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन के ऊपर निकल चुकी है। अब जीडीपी पर कैपिटल पे मत जाना क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इन देशों की जनसंख्या बहुत कम है। आप चाइना की जीडीपी देख सकते हो 19 ट्रिलियन है, लेकिन उसके बावजूद भी पर कैपिटा इनकम देख सकते हो 13,000 है। हमारी लगभग 3,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम है। तो हम बड़ी बड़ी जनसंख्या को यहाँ पर लेकर चलते हैं और ये जो देश हैं वो यानी कि हमारे एक राज्य से भी कम जनसंख्या है इनके देश में। तो इसमें अगर आप कंपैरिजन करने लगोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये वो 11 न्यू कंडीशन जिसमें आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान पर 11 कंडीशन ला दी गई हैं और जिससे पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब आने वाले समय में आपको हो सकता है कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट भी देखने को मिले अगर ये 11 कंडीशन पर पाकिस्तान काम करता है तो। और आईएमएफ ने कह दिया अगर बिल जो पैसा है अब तभी मिलेगा जब जो 11 कंडीशन है उनको आप मानोगे, क्योंकि आईएमएफ बड़े लंबे समय से पैसा दे रहा है। आईएमएफ को शक्ति इस बार आईएमएफ ने दिखाई है, हो सकता है भारत का प्रेशर हो इस वजह से दिखाई हो, लेकिन हर बार आईएमएफ पैसा देता है, उस पैसे को कहां पर यूज करना है पाकिस्तान अपने हिसाब से उसे बांटता रहता है। पता नहीं चलता पैसा मिला और कहां चला गया। अगले 2 साल बाद आईएमएफ से पैसे मांगने के लिए फिर तैयार। यहाँ पर जो $1 बिलियन का जो इमीडिएटली फंड दिया जा रहा है पाकिस्तान को और जो टोटल फंड मिलेगा वो है $2.1 बिलियन का। यहाँ पर आईएमएफ को आप आईएमएफ कह लो या चाहे आप अमेरिका कह लो, अमेरिका ही इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान को अब अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि जिस देश का पैसा वही कंट्रोल भी करेगा। यहाँ पर चाइना का भी कंट्रोल पाकिस्तान पर, इधर अमेरिका का भी कंट्रोल। अब जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल दो तरफ से फंस चुका है, चाइना से भी फंस चुका है, अमेरिका से भी फंस चुका है और इसे आने वाले 25-26 में कर्ज भी चुकाना है। यहाँ पर बड़ा चीन का भी यहाँ पर कर्ज है, अब चीन का कर्ज चुकाना पड़ेगा इसे। ये वो 11 कंडीशन है जिसमें जो एक कंडीशन है सबसे पहली कि जो 25-26 का जो बजट रहेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 का वो आईएमएफ की शर्तों पर होगा, यानी अमेरिका डिसाइड करेगा, जो वहां से टीम आएगी यूएस से वो डिसाइड करेगी कि ये बिल किस तरीके से बनने वाला है। यानी कि अब पाकिस्तान खुलकर अपना यहाँ पर जो देश का बजट है वो भी नहीं बना सकता। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर टैक्सेस हैं इन पर भी कहा कि जो एग्रीकल्चर टैक्स देते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करो और जो टैक्स देते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करो उनका, उन्हें बढ़िया से। अब जो एग्रीकल्चर का टैक्स लगा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो डेफिनेटली सड़कों पर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो आम जनता है वो कहाँ से टैक्स देंगे। पाकिस्तान में जैसे लोग सड़कों पर आते हैं प्रोटेस्ट करने तो उनकी जो एक मांग रहती है वो सबसे पहले वो अलग देश ही मांग लेते हैं, वो झंझट ही खत्म। वो कहते हैं कि हमें दिक्कत लेनी नहीं है, हमें हमारा देश दे दो। इस तरीके से पाकिस्तान में सिंध के लोग, अभी रिसेंट अपडेट है, सिंध के लोगों ने अलग देश की मांग कर दी, वो भी बलूचिस्तान की तरह राह पर निकल पड़े, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में भी प्रोटेस्ट हल्के फुल्के देखे गए। बलूचिस्तान के लोगों ने तो घोषणा ही कर दी कि हम तो पाकिस्तान का यहाँ पर हिस्सा है ही नहीं। अगर एग्रीकल्चर का टैक्स ये बलूचिस्तान में लेने पहुंचते हैं तो बलूचिस्तान के लोग इन्हें टैक्स देंगे और जो वहां पर जो इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करो जो नए टैक्स पेयर हैं उनके, यानी कि पूरी तरीके से इस चीज को अब रिफॉर्म करने का समय आ गया। जो वहां पर बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में जाएंगे शायद बलूचिस्तान के लोग उन्हें वापस ही ना आने दें। इस तरीके की सिचुएशन अभी बलूचिस्तान में बनी हुई है। यहाँ पर हर तरीके से जो परचेजिंग पावर है उसको भी आईएमएफ यहाँ पर हैंडल करेगा। इन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन है उस पर हम कंट्रोल करेंगे और जो पैसा पाकिस्तान के लोगों को
कितना कैश ट्रांसफर किया जाएगा, पाकिस्तान के लोगों के हाथ में कितना पैसा देना है, कितना मार्केट में फ्लो करना है, ये चीज अब आईएमएफ देखने वाला है। भाई इलेक्ट्रिसिटी पर भी न्यू टैरिफ, इसको भी कम से कम आपको जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ रिकवरी लेवल तक लेकर आओ कि जो आप फ्री में सब्सिडी वगैरह देते रहते हो, बंद करो इन्हें। जो गैस टैरिफ है इसको भी रिकवरी लेवल पर लेकर आओ, यानी कि जो आप फ्री में बांटते रहते हो ये सब बंद। अब आईएमएफ के तरीके से अगर ये निकल पड़े तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या हालत होने वाली है। लोग डेफिनेटली सड़कों पर आएंगे और कड़ा विरोध करेंगे। हालांकि पाकिस्तान में पहले भी इस तरीके के विरोध देखे गए हैं और पाकिस्तान इन शर्तों को मानता है या नहीं मानता है ये देखने लायक होगा, क्योंकि शर्तें बहुत ही जटिल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर रिकवरी लेवल पर यहाँ पर पाकिस्तान मान लो रिकवरी में 5 रुपए खर्च हो रहे हैं और आप उनसे वसूल रहे हो यूनिट के 2 रुपए, तो यहाँ पर राज्य को नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से आईएमएफ ने कहा कि अब काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर आपको जितना पैसा लग रहा है इवन उतना तो वसूल करो। यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के कुछ जो आप पावर लेवी देख रहे हो, इसमें कहा कि जो इंडस्ट्री को एनर्जी सप्लाई होती है इसको नेशनल ग्रिड में लेकर आओ। इस तरीके से पाकिस्तान पर यहाँ पर 11 कंडीशन लाद दी गई हैं जो आईएमएफ है उसके द्वारा। अब अगर ये 11 कंडीशन को यहाँ पर मानता है तो ये अपने लोगों से फंसेगा, नहीं मानता है तो आईएमएफ से फंसेगा, क्योंकि आईएमएफ से अगर $1 बिलियन से इतना भी कुछ नहीं होने वाला। अगर हम भारत के कंपैरिजन में बात करें तो $1 बिलियन कुछ भी नहीं है भारत के लिए आज की डेट में। और पाकिस्तान आज इस स्थिति में आ चुका है कि $1 बिलियन के लिए देश का जो बजट है वो यहाँ पर आईएमएफ डिसाइड करेगा। एक तरीके से देश का बजट भी अमेरिका के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, मामूली से $2 बिलियन के लिए, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही छोटा अमाउंट यहाँ पर रहने वाला है। आप देख सकते हो कि कितनी बुरी स्थिति में पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब जिस चीज को आप प्रमोट करोगे, पाकिस्तान ने डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं किया, पीछे है, आतंकवाद को प्रमोट किया, तो आतंकवाद में देख लो आप आज कहां स्टैंड करता है। भाई जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर जो पुर्तगाल में भारत की जो एम्बेसी है वहां पर कुछ पाकिस्तानी लोग पहुंचते हैं और हंगामा वगैरह करते हैं। तो ये एम्बेसी जो भारत की एम्बेसी है उसके कुछ अधिकारी हैं, इन्होंने पोस्टर लगा दिया ऑपरेशन सिंदूर का इज नॉट एट ओवर। इस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से यहाँ पर चिढ़ाया जा रहा है। अब देखो ये तो था एक अलग मुद्दा था, लेकिन जो आईएमएफ ने यहाँ पर पाकिस्तान पर जो शर्तें रखी हैं, इवन आईएमएफ को तो यहाँ पर लोन देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब लोन दे दिया है। तो ये शर्तें जो पाकिस्तान पर रखी हैं ये माने, नहीं तो दिक्कत हमारे लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें डेवलप करना है, भारत को डेवलप करना है। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी रास्ते पर रहा और पाकिस्तान इसी तरह दलदल में धंसता गया तो आतंकवाद में ही उसकी जो पाकिस्तान की जो युवा पीढ़ी है वो लश्कर ए तैयबा जैसे जो आतंकी संगठन है, जैसे मोहम्मद जैसे संगठन है, उसी से जुड़ेंगे। क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा और रोजगार नहीं होगा तो जो उन्हें पैसा देगा वो उसके लिए काम करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान के लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब समय आ गया है अपने आप को बदलने का। बहुत तुमने आतंकवाद को प्रमोट कर लिया, अब अलग रास्ते पर यहाँ पर आपको भी निकलना होगा, नहीं तो बर्बाद वैसे भी हो ही रखे हो और बर्बाद हो ही जाओगे। और कुछ समय में शायद आप यहाँ पर दिवालिया भी घोषित हो जाए देश। वो तो आईएमएफ और अमेरिका इसे बचा लेता है, नहीं तो इसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि ये दिवालिया घोषित हो जाए, क्योंकि इस पर इतना कर्ज बढ़ चुका है। ये लोन एक जगह से लेता है, यानी कि इस साल ये लोन जिस जगह से उगाएगा और दूसरी जगह इसे देना होता है, यानी कि इसका यही रूटीन बना हुआ है। तो ये अपडेट थी पाकिस्तान की, जो आईएमएफ ने 11 शर्तें रखी हैं। जैसे ही कोई न्यू अपडेट हमको मिलती है हम आप तक इसको पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।